आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं नर्सिंग फैक्ट फाइंडिंग। तो हमने पिछली वीडियो में जाना वाइटल साइन पार्ट फर्स्ट के अंदर टेम्परेचर के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे पल्स रेट, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अब अपना टॉपिक है पल्स रेट। तो पल्स रेट की डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ एन आर्टरी। कि अल्टरनेट का मतलब होता है लगातार, राइज होना, ऊपर ऊपर होना, एंड फॉल नीचे गिरना, ऑफ एन आर्टरी का एज द वेव ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू इट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट कर रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड की वेव के कारण जो ब्लड निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ब्लड की वेव बनेगी उस टाइम। तो उस टाइम ब्लड की वेव के कारण आर्टरी का बार बार ऊपर और नीचे गिरना पल्स रेट होता है। तो जैसे कि अपना ये हार्ट है, ये अपना हार्ट है, ये हार्ट है अपना। इसके अंदर ये फोर चैम्बर है, ये राइट राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पर अपना ये जो ब्लड है ये कहाँ पे भेजेगा? ये भेजेगा एयोटा के अंदर, एयोटा के अंदर। और एयोटा से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर जाएगा ये ब्लड। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फेंकेगा, या ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो जो बॉडी के अंदर जा रहा है ब्लड, जो कॉन्टैक्ट कराया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद में बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उस दौरान क्या होगा कि ब्लड जो आर्टरी की दीवारों के ऊपर फोर्स जो लगाएगा, तो उस टाइम अपने को पल्स फील होगी। उस टाइम अपने को क्या होगी? पल्स फील होगी। तो वही होती है पल्स रेट। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड इसके अंदर आ रहा है, तो आ रहा है तब क्या है, ये रिलैक्स है। तो रिलैक्स के दौरान पल्स रेट अपने को फील नहीं होगी। तो एक मिनट के अंदर पल्स रेट, नॉर्मल जो पल्स रेट है वो क्या है, 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट होता है। एक मिनट के अंदर 60 से 100 बीट्स पल्स रेट होगी अपनी। और नॉर्मल इन अडल्ट, एक वयस्क मनुष्य के अंदर पल्स रेट क्या होगी? वो पल्स रेट होगी 72 बीट्स पर मिनट। तो अब है अपना साइट ऑफ टेकिंग पल्स रेट, कि कौन कौन सी साइट है जहाँ से अपने पल्स रेट फील कर सकते हैं। पल्स कैन बी फेल्ट बाय द 3 फिंगर्स ऑन ए पेशेंट। कि पेशेंट की आर्टरी को 3 फिंगर से महसूस करेंगे, या पल्स को अपने 3 फिंगर से महसूस करेंगे। वेयर एन आर्टरी क्रॉसेज ए बोन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। कि जहां पर आर्टरी स्किन की सरफेस के करीब एक बोन को क्रॉस करती हो। जैसे ये अपनी एक कोई बोन है, इसके ऊपर से कोई आर्टरी जा रही है और इसके ऊपर से क्या है? स्किन है। तो इसको अपने इजीली फील कर सकते हैं, इस आर्टरी को अपने 3 फिंगर से इसको फील करेंगे तो अपना पल्स रेट अपने को मिल जाएगी। तो अपनी पहली जो आर्टरी है वो है रेडियल आर्टरी, या रेडियल पल्स बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ पर होती है? इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट। जो ये रिस्ट के ऊपर की साइड में होती है, फ्रंट के अंदर, रिस्ट के फ्रंट पे होती है। तो ये जो थंब होता है अपना, थंब की साइड में और रिस्ट के ऊपर होती है। ठीक है। तो सेकंड है टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन के ऊपर होती है। थर्ड है कैरोटिड आर्टरी, ये होती है साइड ऑफ द नेक, नेक के साइड में होती है अपनी कैरोटिड आर्टरी। और फोर्थ है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स कहाँ से अपने फील करेंगे? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस कौन कौन से होती, क्या होते हैं? ये जो अपने रिब्स है ना, ये रिब्स है 2 3 4 5 6। तो ये पहला इंटरकोस्टल स्पेस हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा। ये जो इनके रिब्स के बीच के अंदर जो स्पेस है वो अपना क्या है? इंटरकोस्टल स्पेस है। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपना अपेक्स होता है, हार्ट का अपेक्स होता है। तो अपेक्स से अपने एपिकल पल्स लेंगे। और एपिकल पल्स जो होती है वो सबसे एक्यूरेट पल्स मानी जाती है, कि सबसे ये अच्छी पल्स है, यहाँ से अपने फील करेंगे बिल्कुल सही पल्स आएगी। पर उसको फील करने के लिए अपने को स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है। उसके बाद में अपना फिफ्थ है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है? अबो द एल्बो, एल्बो के ऊपर होता है। एल्बो के ऊपर की साइड में होता है। जैसे ये एल्बो है अपनी, ये एल्बो है,
एल्बो के यहाँ पर होगा जहाँ से अपने बीपी लेते हैं, यहाँ से अपने बीपी मेजरमेंट करते हैं बेकिल आर्टरी से। ठीक है। सिक्स होता है अपना, सिक्स है अपना फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी कहाँ होती है? ग्रोइन एरिया के अंदर होती है, यहाँ पर, यहाँ से अपने पल्स को फील कर सकते हैं। ठीक है। और सेवंथ अपना पोप्लेटियल आर्टरी। पोप्लेटियल आर्टरी कहाँ होती है? बैक ऑफ द नी। ये नी है अपना, ये नी है घुटना है, जैसे ये घुटना है, ये घुटना है अपना, तो घुटने के जस्ट पीछे की साइड के अंदर पोप्लेटियल आर्टरी होती है, वहां से अपने पल्स फील करेंगे। और आठवीं अपने डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, ये कहाँ होती है? ऑन द फुट, फुट के ऊपर होगी फ्रंट साइड में, फुट के फ्रंट साइड में, यहाँ पर डोर्सलिस पेडिस आर्टरी यहाँ होगी। ठीक है। और नाइन्थ अपनी पोस्टीरियर टिबियालिसिस, ये कहाँ पर होगी? साइड ऑफ द फुट नियर एंकल, जो अंदर की साइड में होगा, पैर की अंदर की साइड में जो एंकल है अपना, वहां पर ये अपनी पोस्टीरियर टिबियालिसिस आर्टरी होगी, यहां से अपने को फील करेंगे। तो अब हमने साइट ऑफ टेकिंग पल्स रेट पढ़ ली है। अब इनको याद कैसे करें? जो साइट है इनको याद कैसे करेंगे, जो आर्टरी है उनको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक से अपने समझेंगे कैसे कैसे याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी, रेड टेम्पो के पास कार में पोपली फीमेल एप्पल खाते खाते डोर खोला, जिसकी पोस्टिंग टिब्बी वार्ड में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? रेड से अपने क्या याद रखेंगे? रेड से याद रखेंगे अपने रेडियल पल्स। रेड से क्या याद रखेंगे? रेडियल पल्स या रेडियल आर्टरी। टेम्पो से क्या याद रखेंगे? रेड टेम्पो से क्या याद रखेंगे? टेम्पोरल पल्स या टेम्पोरल आर्टरी के पास कार से क्या याद रखेंगे अपने? कैरोटिड पल्स या कैरोटिड आर्टरी। पोपली से क्या याद रखें अपने? पोप्लेटियल पल्स या पोप्लेटियल आर्टरी। फीमेल से क्या याद रखें अपने? फिमोरल आर्टरी। एप्पल से क्या याद रखेंगे अपने? एपिकल पल्स। और डोर से क्या याद रखेंगे अपने? डोर्सलिस पेडिस आर्टरी। उसके बाद में पोस्टिंग से क्या याद रखना अपने? पोस्टिंग से क्या याद रखेंगे? पोस्टीरियर। और टीबी से क्या याद रखेंगे? टिबियालिस पोस्टीरियर टिबियालिस आर्टरी। तो ये अपनी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? दोबारा पढ़ लो इसको, ट्रिक को, और याद कर लो। रेड टेम्पो के पास कार में पोपली फीमेल एप्पल खाते खाते डोर खोला, जिसकी पोस्टिंग टीबी वार्ड में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पल्स रेट, कि अगर किसी की पल्स रेट 100 बीट्स प्रति मिनट से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। अगर किसी की पल्स रेट 60 बीट्स प्रति मिनट से कम है तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। फीमेल की तुलना में मेल में पल्स रेट ज़्यादा होती है। शॉर्ट पर्सन की तुलना में टॉल एंड हैवी पर्सन में ज़्यादा होगी। इंडाइजेशन ऑफ फूड, अपच जो भोजन है वो क्या करेगा कि पल्स रेट को इंक्रीज करेगा या बढ़ाएगा। पल्स रेट इज हायर इन स्टैंडिंग पोस्चर, कि पल्स रेट जो है वो हायर होगी, ज़्यादा होगी इन स्टैंडिंग पोस्चर। जो अगर खड़ा है कोई तो उस टाइम पे पल्स रेट ज़्यादा होगी। और अगर लेइंग डाउन, अगर सोया हुआ है, तो उसकी पल्स रेट कम होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन क्या होता है? श्वसन। रेस्पाइरेशन क्या होता है? श्वसन। तो श्वसन की डेफिनेशन क्या है रेस्पाइरेशन की? रेस्पाइरेशन इज द एक्ट ऑफ इनहेलेशन। रेस्पाइरेशन क्या है? एक काम है। क्या काम है? इनहेलेशन का मतलब होता है ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेना। जो अपने ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो इनहेलेशन, अंदर लिया सांस को। एंड एक्सहेल ब्रीथ आउट, बाहर निकाला सांस को, जिसमें अपने CO2 को बाहर निकालते हैं। ये जो काम है वो है रेस्पाइरेशन, कि सांस को अंदर लिया जिसमें ऑक्सीजन लिया अपने,
और सांस को बाहर निकाला, CO2 बाहर निकाला। अंदर लेना सांस को और बाहर निकालना, ये क्या है, रेस्पायरेशन है। तो नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट क्या है अपनी, 16 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 16 टू 20 ब्रीथ्स अपना नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होता है। तो एक जो ब्रीथ है वो क्या होती है, एक ब्रीथ होती है अपने श्वास को अंदर लिया और श्वास को छोड़ा, कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये एक रेस्पायरेशन है। ठीक है। तो उसके बाद में अपना रेस्पायरेशन सेंटर, रेस्पायरेशन का सेंटर कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पायरेशन सेंटर होता है। आल्सो एक्ट एज द सेंटर ऑफ कार्डियक एक्ट है, मेडुला ऑब्लिंगेटा कार्डियक एक्टिविटी के सेंटर का भी काम करता है। तो अब हम देखते हैं अब नॉर्मल रेस्पायरेशन। अब नॉर्मल रेस्पायरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, क्या कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये अपना पहला है ट्रैकीपीनिया। तो ट्रैकीपीनिया क्या होता है, इंक्रीज इन रेस्पायरेटरी रेट, कि रेस्पायरेटरी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाए तो ट्रैकीपीनिया कहेंगे। 24 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसको ट्रैकीपीनिया कहेंगे। ब्रेडीपीनिया किसे बोलेंगे, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ्स पर मिनट, कि 10 ब्रीथ्स पर मिनट से भी कम अगर किसी को ब्रीथ आ रही है तो उसको बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। थर्ड है एपनिया। एपनिया किसे बोलेंगे, टोटली स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेशन बिल्कुल बंद हो जाए तो उसको बोलेंगे एपनिया। फोर्थ है हाइपरपीनिया। हाइपरपीनिया क्या होता है, इट इज एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो इंक्रीज उसका बढ़ जाए, डेप्थ सांस लेने का तरीका कैसे, डेप्थ क्या हो, गहराई हो जाए सांस लेने में। जैसे कैसे कि अगर व्यक्ति लंबा सांस ले रहा है, सांस को लंबा खींच रहा है सांस को, तो उसको बोलते हैं हाइपरपीनिया। लंबे लंबे सांस लेने लग जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरपीनिया। और फिफ्थ है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया कहते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कि डिफिकल्टी दिक्कत हो जाए इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है तो उसको बोलेंगे डिस्पीनिया। सिक्स्थ है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, ब्लूनेस ऑफ द स्किन, स्किन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लूनेस हो जाएगा। ठीक है। और सेवंथ है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर और ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सिया होता है, इसको एनोक्सिया भी बोलते हैं। एट्थ है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया तो लैक ऑफ O2 इन द ब्लड, ये खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और हाइपोक्सिया के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो जाएगी, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और हाइपोक्सेमिया के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब सबसे लास्ट का अपना जो वाइटल साइन है वो है ब्लड प्रेशर, ये फोर्थ वाइटल साइन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि बीपी, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एज इट फ्लो थ्रू दैम। ये क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर एक फोर्स है, एक बल है जो लगता है बाय द ब्लड, खून के द्वारा, खून के द्वारा लगता है। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लगता है वो ब्लड, वो फोर्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की दीवारों के खिलाफ लगने वाला बल है ब्लड प्रेशर। और कौन सी दीवारें हैं वो, ये इसको ब्लड वेसल्स है वो आर्टरी की दीवारें हैं, ब्लड वेसल्स बोलो या आर्टरी बोलो इसको। तो जो आर्टरी की दीवारों पर जो ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि ऊपर का जो बीपी कहते हैं आपने, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, जब किसके दौरान, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होता है या कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, सिस्टोलिक बोलो या कॉन्ट्रैक्शन बोलो, जब वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रहा होता है तो क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन किया वेंट्रिकल ने, तो कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में जो ब्लड है उसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, एयोटा, एयोटा में जाएगा। और एयोटा की तरफ
एयोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा ब्लड, ठीक है। तो वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जो उनकी दीवारों पर प्रेशर लगाता जाएगा ब्लड, तो वो है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद में डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर इज द लोवेस्ट प्रेशर, ये नीचे का बीपी होता है डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg होता है। व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग पीरियड, जब ये क्या कह रहा है कि जब हार्ट है, जो हार्ट उसने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट के बाद में जब रिलैक्स करेगा तो उसके अंदर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो उस टाइम पे जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से भरेगा, तो उस टाइम पर वो जो टाइम है वो है रेस्टिंग पीरियड, या रिलैक्स कर रहा है उस टाइम हार्ट, ठीक है। जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिफोर पहले। तो अब है अपना पल्स प्रेशर। क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर को माइनस करेंगे डायस्टोलिक प्रेशर से, तो क्या अपना आ जाएगा? पल्स प्रेशर आ जाएगा। अगर जैसे अपना नॉर्मल जो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120, ठीक है। उसके अंदर से माइनस करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल जो डायस्टोलिक प्रेशर है, तो उसको माइनस करेंगे 80, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा? 40 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया अपना पल्स प्रेशर 40। तो नॉर्मल ब्लड, तो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ये 120 है, ये तो है अपना सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये है 80, ये है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। जिसे अपने इसको नीचे का बीपी बोलते हैं डायस्टोलिक को, और सिस्टोलिक को बोलते हैं ऊपर का बीपी, ठीक है। तो अब हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? हाइपरटेंशन होता है इंक्रीज इन बीपी, कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन क्या होता है? डिक्रीज इन बीपी, कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, वो होता है हाइपोटेंशन। तो अब है अपना वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर के अंदर कब कब चेंज हो सकते हैं। एज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा? कि बच्चा है उसमें ब्लड प्रेशर कम होगा, वो बच्चे से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा अडल्ट के अंदर, और अडल्ट से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। और मेल की तुलना में फीमेल में ब्लड प्रेशर कम होता है। कब कम होता है? टिल मेनोपेज, जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म होने का जो बंद होता है, मासिक धर्म का बंद होना होता है मेनोपेज। मेनोपेज होता है मासिक धर्म का बंद होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, मासिक धर्म का बंद होना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। उससे पहले, कि मासिक धर्म बंद होने से पहले फीमेल में ब्लड प्रेशर कम होगा मेल की तुलना में, और मेल से ज़्यादा होगा कब? मेल से ज़्यादा फीमेल में कब होगा? आफ्टर मेनोपेज, कि मासिक धर्म बंद होने के बाद में फीमेल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा मेल की तुलना में। और बॉडी बिल्ड जैसे शरीर के आधार पर अगर देखें अपने, तो क्या होगा? अंडरवेट, जिसका वेट कम हो, नॉर्मल वेट से अगर किसी का वेट कम है तो उसके अंदर कम होगा नॉर्मल वेट के व्यक्ति से ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल वेट किसी का है उससे ज़्यादा होगा ओवरवेट के अंदर, कि ओवरवेट है उसमें सबसे ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल वेट है उसमें नॉर्मल ही होगा। और अंडरवेट, जिसका वेट कम है, उसमें और भी ब्लड प्रेशर कम होगा। टाइम ऑफ द डे, पूरे दिन के अंदर कौन कौन से पहर हैं जिनमें चेंज हो सकता है। मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर लोगे तो अलग होगा, इवनिंग में लोगे तो अलग होगा, और नाइट के अंदर लोगे तो अलग होगा। एक्सरसाइज करने के दौरान में एक्सरसाइज करने के दौरान क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।